मिलत टाइम्स में खुश आमदेद। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है अलायंस अगेंस्ट सीए एनआरसी एनपीआर की तरफ से, जिसमें दलित रहनुमा और लीडर्स आए हैं और उन्होंने कहा है कि ये कानून दलितों, आदिवासियों और ओबीसी के लिए भी बहुत बड़ा ख़तरा है। हमारे साथ है सोना झरिया मीन्स, इनसे जानते हैं कि दलितों और आदिवासियों के लिए ये कानून कैसे ख़तरा है। मैम ज़रा बताएंगे कि ये कानून जो आपने कहा किस तरह दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए ख़तरा है ये कानून? एक तो जैसे देखिए, इसका आधार पृष्ठभूमि चाहे जो भी हो, उसमें सवाल ये किया जा सकता है कि असम से में है इसका ऐतिहासिक उद्गम, परंतु क्या असम ने इस तरह के कानून के लिए प्रपोजल मांगा था? नहीं ना। परंतु उनके बिना मांगे, वो तो एक्सपायर हो गया था, रिन्यूअल चाहिए था, ये है फैक्ट ऑफ द मैटर। पर जब जो पेश किया गया और जो पास हुआ है वो बेसिकली डिस्क्रिमिनेटरी है टू बिगिन विथ, डिस्क्रिमिनेटली। और उसमें वो क्योंकि कम्युनल या रिलीजियस लाइन पर डिस्क्रिमिनेटरी है, और जो चीज़ डिस्क्रिमिनेटरी है, जिसका मतलब आंतरिक कैरेक्टर डिस्क्रिमिनेशन है, वो आज की तारीख में केवल रिलीजियस तरह से प्रताड़ित नेबरिंग देशों के लोगों के लिए अभी बोला जा रहा है, परंतु जब उसको लागू किया जाएगा, क्योंकि कल ही मैं देख रही थी कि असम के चीफ मिनिस्टर ने कहा कि अभी कानून बनने वाला है। इधर यूपी में तो उन्होंने लिस्ट बना भी लिया। तो ये बिना कानून के काम करना कौन सा तरीका है? और ये सब सारे साइंस, ये सारे चिन्ह कि ये दिखाते हैं कि ये कितना डिस्क्रिमिनेटरी अंदर से है। और जब डिस्क्रिमिनेटरी है तो आदिवासी और दलित तो सदियों से डिस्क्रिमिनेशन के शिकार हैं, क्या उनको ऐसे ही छोड़ देगा? अभी शुरुआत में वो हमारे मुस्लिम समुदाय को थ्रेटन महसूस हो रहा है, जो अभी भी बोला गया, परंतु हम तो ऑलरेडी थ्रेटन थे। आदिवासी, दलित और ओबीसी जो कि निचले वर्ग के थे, वो तो हमेशा से डिस्क्रिमिनेटेड हैं। और इसलिए जब डिस्क्रिमिनेटरी है जो कानून या जो एक्ट, तो वो तो डिस्क्रिमिनेटरी है, फुल स्टॉप। दूसरी चीज़, जब सरकार विशेष करके आदिवासियों के केस में बोलती रही है कि नहीं, हमारा देश एक मेल्टिंग पॉट है। जब मेल्टिंग पॉट है तो ये कानून तो मुझे एंटी मेल्टिंग पॉट लगता है, जिसमें सबको एक साथ समन्वय होने के लिए मौका ही, आप अवसर ही नहीं दे रहे हैं। तो ये अवसरवादी कानून तो है ही अपने आप में, क्योंकि जिन सरकारों ने इसको लाया है, परंतु ये अपने ही जो थियरी था ना, मेल्टिंग पॉट थियरी, उसी के अगेंस्ट लगता है। और तीसरी चीज़ मैं बोलना चाहूँगी, विशेष करके आदिवासियों से जो ताल्लुक़ रखता है, कि सेल्फ डिटर्मिनेशन का अधिकार। ये सेल्फ डिटर्मिनेशन का अधिकार सरकार इंटरनेशनल लेवल में बोलती है कि नहीं हाँ है, फिर बोलती है कि सारे लोग इंडिजिनस पीपल हैं। फिर अगर सभी इंडिजिनस पीपल हैं तो आप अभी डिस्क्रिमिनेट क्यों कर रहे हैं? अच्छा, आप लोग यहाँ पर आए प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बट जो दलित आवाम है, जनता है, उनमें कोई बेदारी इस हवाले से नहीं दिख रही है। नहीं, देखिए, इसमें इतने खुले रूप से नहीं दिख रही। मैं अपने पहले के वक्तव्य में बोलना चाह रही थी कि अभी जब हम लोग असर्ट करना शुरू कर रहे हैं ना, जितने एक जनरेशन या 2 जनरेशन दलित और आदिवासी अब असर्ट करने लगे हैं, तब उनकी कान में खुजली होने लगी है और सरकार, और इसीलिए अभी ऐसा प्रहारिक रूप से ये सामने आ रहे हैं। और इसलिए ये बात शायद ऊपर दिख नहीं रही है, परंतु अंदर ही अंदर, जैसे अलायंस ने कहा कि सभी एकजुट हो रहे हैं, सबका समन्वय करके सब लोग एकजुट होकर उसको तो सामने लाएंगे ही, क्योंकि ये देश के अहित में है। और मैं बार बार बोलती हूँ कि आदिवासी ने हमेशा जाना है कि जो इकोसिस्टम के अहित में है वो कौन सी बात है, और उसके अगेंस्ट खड़े रहें। और इसमें दलित और निचले वर्गों के ओबीसी जैसे मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस जो हमेशा से प्रताड़ित रहे हैं, वो तो इसमें सामने आएंगे ही। बात ये बताइए, अभी आपने जो प्रेस रिलीज जारी किया है, इसमें एक पॉइंट ये है कि जब एनपीआर की लिस्ट तैयार हो जाएगी तो उसमें जो दलित और ओबीसी के लोग हैं, उनको कई सारी चीज़ें उनकी ख़त्म हो जाएगी, स्कॉलरशिप, बहुत सारी चीज़ों का उनको नुकसान उठाना पड़ेगा। तो किस तरह एक्सप्लेन? नहीं, देखिए, मैंने एक शब्द का इस्तेमाल किया था इससे पहले, नेचुरलाइज करना। ये जो अधिकार है ना, जैसे स्कॉलरशिप, फी वेवर, अलॉटमेंट ऑफ हाउस, लैंड एक्सेट्रा, ये नेचुरल सिटीजन्स के हैं, जो यहाँ से पहले से हैं।
उन्हीं के लिए है, क्योंकि उन्हीं की परिस्थिति ऐसी मानी जाती है कि उनको स्कॉलरशिप मिलना चाहिए, या उनकी परिस्थिति ऐसी है कि उनको फ़ी वेवर होना चाहिए। तो जो नेचुरल सिटीजन्स हैं ना, उनके लिए है। जब नेचुरलाइज हो जाते हैं तो वो अधिकार नहीं होंगे, क्योंकि हाँ, ये दो तरह की सिटीजनशिप है, नेचुरल और नेचुरलाइज्ड। तो इस NPR के बाद मतलब सिटीजनशिप बदल जाएगी अगर ये क्योंकि सब कुछ उसी तरह मनुवादी तरीके से सोचते हैं और कर सकते हैं। अभी क्योंकि बोला ये जा रहा है कि हम किसी की सिटीजनशिप नहीं ले रहे हैं, हम दे रहे हैं, पर आप दे तो नेचुरलाइजेशन की दे रहे हैं। ये नेचुरल सिटीजनशिप को लेकर नेचुरलाइज सिटीजनशिप दे रहे हैं। तो इनका कहना है कि जो नेचुरल सिटीजनशिप है वो ले करके नेचुरलाइज सिटीजनशिप दे रहे हैं और दलितों आदिवासियों के लिए ख़तरा है। और इसलिए प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है जहां कई सारे अहम लोगों ने खिताब किया है। मिलर टाइम्स की वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक करें। ताज़ा तरीन खबरों और मज़ामीन के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.millertimes.com। हमारी ये वेबसाइट उर्दू, हिंदी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में मौजूद है।